मॉक इंटरव्यू सेशन में खिजरा आपका स्वागत है, वेलकम है। सो आज आपका इंटरव्यू है। ये मॉक इंटरव्यू का तो आपको पता ही है कि मॉक इंटरव्यू क्या होता है। ये रियल इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, पर उससे भी कम नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि आपको वही सिचुएशन दी जाती है जो रियल इंटरव्यू होती है। ठीक है, तो आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा तो बेसिक से लेके एडवांस तक होंगे, और यू विल ओनली हैव 10 मिनट्स। ठीक है, तो 10 मिनट तक या 15 मिनट तक हम सेशन को रखेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा खिजरा, मुझे ये बताएं सबसे पहले, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिमेंटिक एलिमेंट्स एचटीएमएल में क्या होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं डिव, स्पैन। ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट क्या चीज है? सिमेंटिक एलिमेंट क्या भला है, इसके बारे में थोड़ा बता। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? खिजरा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही जी है? जी जी सर मेरा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था इस वजह से। सर सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपको है ना आपके कंटेंट को है ना डिफाइन करें बिल्कुल सही से। जैसे अब पी है तो पी से हमें पता चल रहा है कि पैराग्राफ है, H1 है तो हमें पता चल रहा है कि हेडिंग 1 है, तो वो हमारे सिमेंटिक एलिमेंट कहलाते हैं। अच्छा, इनका पर्पस क्या है, मतलब हम क्यों यूज करते हैं? इसकी मतलब बेनिफिट्स क्या, हमें क्या मिलेगा बेनिफिट्स अगर हम इसको यूज करें तो? सर हम इससे अच्छे से है ना अपने कंटेंट को समझ सकते हैं, मतलब अपने कोड को है ना समझ सकते हैं। तो आप ये कहना जब चाह रही है कि डेवलपर के लिए ये अच्छा है, डेवलपर की जी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी हमारे और डेवलप और कोई फायदा, और कोई बेनिफिट इसका? एसईओ जी के हवाले से, जी सर। एसईओ के हवाले से सर आपकी सर्च आवाज़ इंजन कट ऑप्टिमाइजेशन। आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एसईओ के हवाले से कैसा रहेगा? हाँ, एसईओ के हवाले से भी सही रहेगा, क्योंकि हम जब सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो हमारे लिए है ना, क्या कहते हैं उसको, कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमारी अच्छा उससे एचटीएमएल अच्छी रहेगी। ठीक है। डेव और स्पेन, सेकंड क्वेश्चन, डेव और स्पेन के बीच में डिफरेंस बताएं। सर किसके बीच में? डेव एंड स्पेन, डेव एंड स्पेन एलिमेंट के बीच में डिफरेंस। सर डिफ एलिमेंट हमारा है ना इनलाइन एलिमेंट होता है, और है ना वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और है ना स्पैन जो होता है ना हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। बेसिकली दोनों है क्या, क्यों यूज करते हैं, एक बताओ। सम हम इस डिप और स्पैन को तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास है ना कोई ऐसा टैग नहीं होता कि हम उसको है ना अपने CSS में यूज़ कर सकें। तो जैसे अब मुझे कोई नॉर्मल सा एक ऐसा कोई टैग बनाना है, जैसे लोगो है, तो इसके लिए मेरे पास कोई टैग नहीं है, तो मैं है ना डिप का यूज़ कर सकती हूँ उसके लिए। नहीं, आप डायरेक्टली जो है इमेज का भी तो यूज कर सकती है वहाँ पर, एज अ लोगो आप करके रही है लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है सर, हम ज़रूरी नहीं होता कि हम इमेज ही लगाएं, हम अपना लोगो लिख भी सकते हैं। वो तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकती हैं, फिर डेव की क्या जरूरत है? सर पैराग्राफ में तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। डेव बेसिकली है क्या? हम डिफ हम है ना डिफ हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास है ना कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता नहीं है, जब हमें अपनी तो क्लास ऐड करनी हो न्यू कोई, तो उसके लिए हमारे लिए डिफ है ना इजी रहता है। आप ऐसा कह सकती है कि डेव जो है एज अ कंटेनर के तौर पे काम करता है, दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ओके। ठीक है, तो ठीक हो गया। अच्छा, स्पेन के बारे में बताएं, स्पेन क्या करता है? सर स्पैन एलिमेंट हमारे है ना ब्लॉक एलिमेंट, वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं जो है ना हम
जितना हमारा कंटेंट लिखा होगा ना वो उतना कंटेंट ही हमारी इतनी जगह ही लेते हैं। और स्पेन एलिमेंट में हमें ना जैसे अब मुझे पैराग्राफ लिखना है और उसमें मैं चाह रही हूँ कि एक जो मैंने वर्ड लिखा है मेन वर्ड वो अलग से उठ कर आए, तो उसके लिए एलिमेंट में ऐड कर दूँगी और उस पर क्लास लगा दूँगी, तो इस चीज़ के लिए भी स्पेन एलिमेंट है ना यूज़ होता है। ठीक है, बढ़िया, ये अच्छा था, इसका आंसर तो दिया। अच्छा ठीक है, ये तो एचटीएमएल का था। अब मैं आपसे सीएसएस के लिए सवाल पूछूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीएसएस में कितने तरीके के सेलेक्टर्स होते हैं और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेलेक्टर कौन सा है? सर इस सेलेक्टर्स तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ जो है ना हमारे क्लास सेलेक्टर और है ना एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ होते हैं, और ग्रुपिंग सेलेक्टर भी अक्सर यूज़ होते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में पता है आपको, ये क्या करता है? जी सर, यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन हम यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना हम अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें अपनी बॉडी को है ना कितना मार्जिन और कितने वेट उसकी रखनी है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं चाहिए, उसको यही कहा जाता है। अगर आपको बॉडी को ही देना है तो आप डायरेक्टली बॉडी को यूज कर लो, आप यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करने की क्या जरूरत है? ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो, मुझे इसके बारे में इतना सही से पता नहीं है। यूनिवर्सल सेलेक्टर पे अगर आप कोई भी स्टाइल्स लिखेंगे ना तो वो सारे एलिमेंट्स पे लग जाएगा, सारे एलिमेंट्स पे लग जाएंगे। जैसे कि टाइप सिलेक्टर में अगर आप एक डिव को भी स्टाइल दोगी, मतलब डिव को सिलेक्ट करके उसके स्टाइल्स देंगी तो सारे जितने भी डिव उस पेज के अंदर होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर देती हैं कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा, जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट होंगे सब में वो प्रॉपर्टी लगा देगा। ठीक है, यूनिवर्सल ओके सिलेक्टर सर, इसलिए यूज करते मुझे एक चीज़ पूछनी थी सर। यूनिवर्सल सेलेक्टर आप एक एचटीएमएल में एक बार ही, मतलब एक बार ही सीएसएस में यूज़ कर सकते हो ना, दोबारा तो नहीं कर सकते ना? हैं। दोबारा करेंगे तो ओवरराइड हो जाएगा ना, ओके। वो ओवरराइड कर देगा। एक ही बार यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि पोजीशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा सीएसएस में, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशनिंग के बीच में क्या फर्क है? एब्सोल्यूट पोजीशन जो होती है ना, हम उसको चाइल्ड में लगाते हैं, और उसके एब्सोल्यूट यूज़ करने के लिए हमें है ना रिलेटिव पोजीशन लगानी होती है अपने पेरेंट पर, तो तभी हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन है ना यूज़ कर सकते हैं हम। अगर और पेरेंट में मैं रिलेटिव ना लगाऊं तो नहीं यूज़ होगी, फिर वो आपकी चलेगी नहीं एब्सोल्यूट। चलेगी? बिल्कुल चलेगी। गलत चलेगी फिर मुझे लगता है। अब वो हाँ चलेगी, वो चलेगी, लेकिन उसका जो मेन पेरेंट होगा ना, जैसे बॉडी हो गई, तो हम्म, उसके थ्रू चलेगी। अच्छा ठीक है, उसी में से एक सवाल और कर रहा हूँ कि मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया और उसके पेरेंट को मैंने, जिस कंटेनर के अंदर है उसको मैंने रिलेटिव डी किया, और उसको अभी तक मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो क्या होगा उस टाइम? हम्म, सर वो तब कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से बॉटम, राइट बॉटम पे चले जाएगा। आप मेरा सवाल समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। सर आप कह रहे हैं कि आपने पोजीशन दे दी पेरेंट को, और है ना वो नहीं, मैंने पेरेंट को पोजीशन नहीं दी, मैंने पेरेंट अच्छा। को कोई भी पोजीशन नहीं दी, मैंने सिर्फ चाइल्ड को बोल दिया कि एब्सोल्यूट हो जा। उसके जी। बाद चाइल्ड को मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बताया ही नहीं है, वो चाइल्ड ठीक, एलिमेंट कहाँ पर होगा? वो टॉप पर चले जाएगा, बॉडी पे टॉप पर। नहीं, तो ऐसे नहीं, फिर वो वहीं पे रहेगा। वहीं पे रहेगा जब तक आप उसको टॉप बॉटम ये नहीं बता दी, तब तक वो अपनी जगह पे रहेगा, वो हिलेगा भी नहीं। ठीक ओके। है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, सही है, बेसिक्स में तो ठीक है। अब मुझे बताएं इसके बारे में, डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में, ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? सर डिस्प्ले फ्लेक्स हम तब यूज़ करते हैं, जैसे मुझे अपना जैसे मैंने 3 डिस्क बनाई हुई है, 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो मुझे उनको एक लाइन में लाना है, तो मैं उस पर फ्लेक्स लगा सकती हूँ, उसके लिए है ना डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ होता है। तो क्या मैं सारे डब्बों पे लगाऊंगा, सारे चाइल्ड एलिमेंट पे लगाऊंगा?
नहीं नहीं, आप उसके जो मेन पेरेंट होगा ना उस पर लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है। अब मुझे बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में लाना है तो कैसे लाऊंगा? आपको बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में लाना है तो आप अलाइन आइटम्स कर देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। वो तो वर्टिकली सेंटर में आएगा ना, मुझे तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों जगह पे सेंटर पे चाहिए। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के जस्टिफाई बीचों कंटेंट, बीच। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे आप। अगर आपको हॉरिजॉन्टल भी चाहिए तो आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताएं कि विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या फर्क है? विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। सर जो विड्थ होती है, हम जैसे मैंने विड्थ लगा दी 400 पिक्सल, अगर मैं विड्थ लगा दी तो मैंने मैक्स विड्थ लगाई है 400 पिक्सल। मैंने 2 डिप बनाई है, एक डिप पर मैंने विड्थ लगाई है तो 400 पिक्सल और दूसरी डिप पर मैंने मैक्स विड्थ लगाई है 400 पिक्सल। तो जब मेरी अपने ब्राउज़र को छोटा बड़ा करूँगी तो हमारी मैक्स विड्थ वो सही रहेगी, लेकिन है ना विड्थ के लिए वो हमें ना स्क्रॉल बार दे देगा। ठीक है, और मिन विड्थ? सर सॉरी, मेन वर्ड का मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप एक काम करें, स्क्रीन को शेयर करें और मुझे ये तीनों अप्लाई करके दिखाएं, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ और विड्थ, फिर देखें क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, मैं अपनी वो खोल लूँ, क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज़ आ रही है, मैं बोल रही हूँ मैं VS कोड खोल लेती हूँ 1 मिनट। ठीक है, ये आप ट्राई करें, देखें क्या रिजल्ट आता है। जी, तीसरा हुआ। हेलो। जी सर, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। सर अब शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है तो। सर मेरा ब्राउज़र भी दिख रहा है। तीन डिप बना ले, तीन डिप बना ले, तीनों को विड्थ और हाइट सेम दे। और विड्थ जो है आप वो मैक्स विड्थ और मिन विड्थ लगाइएगा, बाकी हाइट और बैकग्राउंड कलर दे दे उसको। ओके सर। जल्दी करें क्योंकि वो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे।
सर? जी 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 सर, ये मैंने है ना ये बनाया है। अब ये मेरी विड्थ है, ये मेरी मैं 1 मिनट है ना मैक्स विड्थ को ज़रा बढ़ा देती हूँ। ये मेरी है ना विड्थ है, ये मैक्स विड्थ है, और ये मेरी जो है ना वो है मिन विड्थ है। तो जब मैं अपने इसको कम करूँगी ना तो मुझे नीचे स्क्रॉल बार मिलेगा। आ क्यों नहीं स्कूल पर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। रहा? हाँ, दिख नहीं रहा, अभी तो आ रहा था। 1 मिनट। ये आ गया, नीचे आ गया, आ रहा है जी नीचे सर, स्कूल। ये नीचे स्क्रॉल बार आ जाता है। जब हम विड्थ देते तो सर वो स्क्रॉल बार आ जाता है, लेकिन मैक्स विड्थ में है ना आपकी वो 500 पिक्सल ही दिखेगी। वो 700 पिक्सल मेरी दिख रही है, वो है ना बस जूम हो गई है बहुत ज़्यादा। और मिन विड्थ का मुझे समझ नहीं आया, मैंने मिन विड्थ है ना 500 पिक्सल दी हुई है, लेकिन ये है ना फुल आ गई। मिन विड्थ का पहले आप मतलब समझिए। मिन विड्थ क्या मतलब, ये है कि मिनिमम विड्थ के जैसे ही मिनिमम विड्थ वो है, जैसे ही हिट होगी वो विड्थ के जैसे काम करने लग जाएगी। ठीक है। मिन विड्थ अच्छा। अपने उस पॉइंट का वेट करती है कि वो पॉइंट आए तो मैं स्क्रॉल बार दे दूं उसको। या 300 पिक्सल आपने बता दिया, 300 पिक्सल से जैसे नीचे जाएगा तो स्क्रॉल बार आ जाएगा। मैक्स विड्थ क्या था कि जैसे आप उसको छोटा करते जाएंगे उसके साथ वो छोटा होता रहेगा, स्क्रीन के साथ वो छोटा आता रहेगा। ठीक है, कोई जी। लिमिट नहीं है। तो मिनट क्या है, वो लिमिट लगा देती है कि भाई तुम्हें 300 पिक्सल से ज्यादा छोटा नहीं होना। ठीक है, तो इसलिए हम सही। यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है खिजरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंटरव्यू काफी अच्छा दिया। काफी मिस्टेक्स भी थी तो कोई मसला नहीं है, आपने ट्राई किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अपना ख्याल रखना।